हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी के बयान से एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। गया में मांझी ने कहा है कि राज्यसभा की एक सीट नहीं मिली तो एनडीए छोड़ देंगे। वहीं मांझी की चेतावनी पर विपक्ष चुटकी ले रही है। देखिए रिपोर्ट में। बीजेपी को दी चेतावनी, राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो गठबंधन तोड़ देंगे। बीजेपी पर मांझी ने बार बार बेईमानी करने का लगाया आरोप। चूंकि हमारा साथ तू धोखा दिला है, न कैला है, साफ हम कहिए हमारा साथ बेईमानी कैला है, दोनों बार बेईमानी कैला है, हमरा कम समझ ला है तुम, और हमरा तू कम समझ के गलती कैला है, और वो गलती दोहरेबा तो हम भी अपना रास्ता अलग लेवो। हम तो भाई यही कहो पार्टी के हम पार्टी के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की चेतावनी दे दी है। गया जी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि बार बार बीजेपी बेईमानी करती है। बीजेपी की बेईमानी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इस बार राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो एनडीए से नाता तोड़ देंगे। बेटे संतोष सुमन से कहा कि मंत्री पद छोड़कर संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। कहल गेल हल कि तोरा 2 लोकसभा सीट देवो, आज एक रात राज्यसभा सीट देवो। अब आज टीवी में देखे थली बटा गलो राज्यसभा के सीट, तोरा कुछ न मिले वाला हो, मिले या न मिले तोरा मुंह से कोई बात निकले की चाहिए। तो प्रवक्ता का करे था, तू का करे था, कितनो न मांग करे कि हमरा तू वोट ना देवा तो हम तोरा साथ न रहो, तू हमरा टिकट न देवा राज्यसभा के तो हम तोरा साथ न रहो। बट गलो 5-7 गो सीट हो, 2 गो बीजेपी और 2 गो जदयू और 1 गो लोजपा, 5 गो चल गलो, तोरा कुछ न मिले वाला हो। जीतनराम मांझी की चेतावनी पर विपक्ष ने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। एनडीए में शामिल दल सौदेबाजी की राजनीति करते हैं, बहुत जल्द एनडीए बिखर जाएगा। मांझी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जो सच और सच्चाई से लोगों को अवगत कराया, रूबरू कराया, और अपने पुत्र संतोष सुमन से भी कहा कि भाजपा के बेईमानी के खिलाफ संघर्ष, आंदोलन और इनकलाब करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन जीतनराम मांझी जी, आप अपनी बात पर टिके नहीं रहते हैं। आप कहीं ना कहीं मोल भाव और सौदेबाजी की राजनीति करते हैं, और उसी तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी अपने अलायंस पार्टनर के साथ करती है। भारतीय जनता पार्टी और आप में चोली दामन का रिश्ता है, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से साधने का जो आप लोगों का खेल चलता है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। जीतनराम मांझी जी एनडीए की लगातार भद पिटवा रहे हैं। पहले उन्होंने वोट चोरी के पूरे मैकेनिज्म को सार्वजनिक किया। अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठबंधन में शामिल दलों के साथ जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाती है और जिस तरीके से वादा खिलाफी की जाती है, उसको वो सामने रख रहे हैं। भगवान खैर करे कि इन दोनों के गठबंधन में कहीं ना कहीं खोट जरूर है, और वो खोट एक दूसरे की ब्लैकमेलिंग करके कभी कभी सामने आ जाती है। एनडीए में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और एनडीए आने वाले समय में बिखरने वाला है। अप्रैल 2026 में बिहार की राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि जेडीयू को 2 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और एलजेपी को 1 सीट मिलेगी। राज्यसभा की रेस से हम बाहर हो चुकी है। एनडीए पर दबाव बनाने के लिए जीतनराम मांझी ने सियासी सी गुफा छोड़ा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए अभिषेक के साथ रोहित की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी अश्मित लगातार तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए अश्मित, अगर हम जीतनराम मांझी की बात करें तो जब चुनाव का भी समय था उस समय सीट शेयरिंग को लेकर भी वो लगातार नाराज चल रहे थे। हालांकि 6 सीट पर ही उन्होंने चुनाव वहां पर लड़ा, लेकिन 5 सीटें उनके हाथ में आई, लेकिन साफ तौर पर उनकी नाराजगी झलक रही थी। लेकिन दिन ढलता गया, चुनाव के समय सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जीतनराम मांझी एक बार फिर से खुले मन से ये बोलते आ रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने बेईमानी किया है। क्या कुछ सभी का कहना है इस पर?
बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है अंकिता, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उन्हें गठबंधन के अंदर जो तवज्जो देना चाहिए था वो मिला नहीं है, लेकिन अब अगर ऐसा हुआ राज्यसभा की सीटें नहीं मिली तो वो गठबंधन तोड़ के मंत्री पद भी छोड़ने को तैयार हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता हैं। कैसे देख रही हैं आप सबसे पहले जीतन राम मांझी के उस बयान को? उन्होंने गठबंधन तोड़ने तक का आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को खुली चेतावनी दी है। देखिए, ये चीज तो होनी ही थी। हमेशा से ये लोग पीछे पड़े रहते हैं, अपने गठबंधन पे ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। एनडीए वाले, जैसे ये बड़का झुट्टा पार्टी हो गया, ये एनडीए वाले का जो ये मिसमैच है, इन लोगों में ये चीज देखने को हमेशा से मिलती है। मैं आपको विधानसभा चुनाव की बात याद दिला दूं, जिस प्रकार से चिराग पासवान भागते हुए नजर आए थे, ये चीजें अभी फिर से वही चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं हर जगह इनके ये जो गठबंधन इन लोगों ने बना रखा है, इन लोगों में खोट है। और ये लोग बार बार अभी किसी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे भाई साहब प्रवक्ता साहब जो बीजेपी से आए हैं, उन्होंने ये बात बोली कि 9वीं फेल की बात की थी तेजस्वी यादव जी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि आप सर्टिफिकेट का प्रमाण लेने के लिए बैठे हुए हैं, और चलिए अगर आप सर्टिफिकेट का प्रमाण लेने के लिए बैठे हुए तो मोदी जी के पास क्या सर्टिफिकेट है वो बता दीजिए। आपके सम्राट चौधरी जी के पास जो सर्टिफिकेट है उसका प्रमाण आप दे दीजिए कि वो सही है कि नहीं। और रही बात, मैंने कॉपी की बात की थी, तो ये हमेशा से कॉपी करते आए हैं, लेकिन कॉपी करने के लिए भी ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कब तक आप लोग नकल करते रहेंगे? चलिए आपने नकल भी की, तो नकल भी आपने ढंग से नहीं की। अभी देखिए, अभी चीजें प्रॉब्लम हो रही है। जीतन राम मांझी जी तो अब वो छोड़ दें, चुनौती उन्होंने दे दी। उन्होंने साफ बता दिया है कि हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है। कब तक ये लोग, एक और कहावत इन लोगों पे बड़ा सेट बैठता है, राम राम जपना पराया माल अपना। तो ये लोग राम राम करके ये दूसरों का माल जीएसटी के माध्यम से अपने अंदर रखते हैं, अपने पास रखते हैं, अपना प्रॉपर्टी बनाने में लगे रहते हैं और दूसरों को काटने में लगे रहते हैं कि भैया महागठबंधन में क्या खोट है। अभी आप बताइए ना, अब आप बताइए कि अब क्या करेंगे, अब कहां जाएंगे? चीजें अब आपके सामने हैं, सब हंस रहे हैं लोग, जनता देख रही है। आपने ईवीएम में तो चोरी कर करके आपने ये मतलब जीत हासिल कर ली, ऐसी जीत का क्या करेंगे जिसमें लोग हंस रहे हैं और चीजें इतनी अटपटी हैं। और अब जीतन राम मांझी जी भी नजर आ रहे हैं कि इस तरीके का बयान दे रहे हैं वो सामने आकर के, तो चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि इनको अपनी जीत पे भी विश्वास नहीं है और इनको जनता ने नहीं जिताया है। वो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। और चीजें मांझी का पिछले दिनों भी बयान आया था, तो आप लोगों ने तो मौका दिया है विपक्ष को। मांझी जी ने जो कहा है वो आपने भी सुना होगा शायद। मांझी जी ने कहा कि अगर राज्यसभा में उनको सीटें नहीं मिली तो वो गठबंधन भी तोड़ कर अपना झंडा लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरा जो गठबंधन है वो लोकतंत्र पे आधारित है। यहाँ कोई परिवार पार्टी नहीं चलाती और माँ के पेट से कोई अध्यक्ष या मुख्यमंत्री पैदा नहीं होता। यहाँ जो कोई भी असंतुष्ट रहेगा वो अपनी बात रख सकते हैं पार्टी फोरम पे, गठबंधन के फोरम पे। जी तो शुरू से अपनी बात रख रहे हैं। वो तो वोट चोरी का भी आरोप उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो विधायक है, आपने देखा होगा, बोलने की जरूरत नहीं, फिर उसको तो गलत संदर्भ में कोट किया गया था, जिनको छेड़छाड़ किया गया वीडियो के साथ नहीं। आप अगर उनके बोलने के संदर्भ को भी देखें तो उनका यही कहना था कि इतने वोट से जो है ना, इतने राउंड के बाद मतलब जो खत्म हुआ था, फोन हुआ, फिर आगे की गिनती हुई, फिर उसमें आगे बढ़े। ये बात थी। संदर्भ अपना सब ठीक कर सकता है। संदर्भ कुछ और था, जिसका उन्होंने के मायने कुछ और निकाले, जिसका उन्होंने ट्वीट में भी स्पष्ट किया है, बाद में भी फिर बयान के जरिए स्पष्ट किया है। दूसरी बात आपको बताऊं, जो असंतुष्ट जो भी हो मेरे गठबंधन में, कोई भी पार्टी गठबंधन के फोरम पर बात रख सकता है, इसकी आजादी है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जीएसटी से लेके पेट भरते हैं, ये लेके पेट भरते हैं। घोटाले पर अगर महाठगबंधन, जिसको आप लोग महागठबंधन कहते हैं, सजायाफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद यादव, वो हमें घोटाले पर ज्ञान दे, ये मुझे कतई ठीक नहीं लगता। राजनीतिक इतिहास में लालू प्रसाद बहुत बिरले कम लोगों में से ऐसा है जो सजायाफ्ता है। आप उनको मानते हैं अपना नेता और दूसरों को देंगे आप घोटाले पर ज्ञान, ये संभव नहीं है। रही विजय माल्या की बात, इन्होंने विजय माल्या की बात की थी। आप चेक करवा लीजिए अपने रिसर्च टीम से कि विजय माल्या को लोन सबसे ज्यादा सैंक्शन किस पार्टी के सरकार के दौरान हुई थी। हमने तो 14,000 करोड़ रुपया उनसे रिकवरी कर ली और वो मारा फिर रहा है। हम हर कोर्ट में जीत रहे हैं। ये चीज जिन्होंने पैसा दिया, जिक्र तो उनका होना चाहिए। ठीक है, आरजेडी से समझते हैं। मांझी ने जो आज कहा है गया में, आपने सुना होगा। आप लोगों को तो फिर मौका मिला है। जीतन राम मांझी ने जिस तरह से गठबंधन तोड़ने तक की बात कही है। देखिए इनके गठबंधन की मामला है, हमें मौका क्यों मिलेगा भला।
चूँकि जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हुई वर्तमान में, पार्टी के संरक्षक है, तो वो कुछ सोच समझ के ही बोलते होंगे, ऐसे नहीं बोलते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि असहज महसूस वो तो कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन में असहज महसूस तो पक्का कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन जो है सबसे ज़्यादा शोषण अगर की है तो मुसहर जाति को किया है, और वो हमेशा हर भाषण में अपनी जाति को जरूर वर्णन करते हैं। अपनी जाति का भी आज उन्होंने जिक्र किया है कि जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से हम अगली बार 100 सीट लेंगे, राज्यसभा में अगर जगह नहीं मिलेगी तो गठबंधन भी तोड़ेंगे हम, उन्होंने कहा है साफ साफ। तो एनडीए गठबंधन जो है सबसे ज़्यादा जो है दलित, पिछड़ा और मुसहर जाति को शोषण करने का काम करती है। अब ये लोग अगली चाल क्या खेलेंगे, जीतन राम मांझी जी पर ईडी सीबीआई का धौंस दिखाएंगे और किसी तरह से मनाने की कोशिश करेंगे। अब ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, घोटाला घोटाला, हमेशा जो 20 साल पहले ऐसा हुआ, 20 साल पहले वैसा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसके साथ इन लोगों ने सरकार बनाया है, जेडीयू के साथ, जेडीयू के जो नीतीश कुमार जी है उनके साथ, नीतीश कुमार जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दो नहीं 35 घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एकदम मंच पर उन्होंने पढ़ा था, वो लिस्ट मेरे साथ है, बता रहा हूँ पढ़ कैसे रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे। अलकतरा घोटाला, दवा खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, अल्टीमेटम घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी, सब पढ़ना नहीं पढ़ना तो पड़ेगा। आपकी चैनल अगर नहीं दिखाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? बात तो ये है ना, आपके चैनल पर हम इसलिए तो नहीं आएंगे कि गठबंधन किसका टूट रहा है। भैया सरकार बन चुकी है, अब जब इतना 32 घोटाले प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार पे लगाया, हम नहीं लगाए हैं, ये प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार पे लगाया था। अब वो प्रधानमंत्री जरा बताइए, तो दोनों साथ है ना, अभी तो बिहार में एनडीए की सरकार बड़ा इंटैक्ट। करेक्ट, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, पहले भी जानते थे, सब लोग कहते थे कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो उनके साथ जाता है वो धुल जाता है, राजा हरिश्चंद्र बन जाती है। अब सवाल ये है, ये गठबंधन टूटेगी जुटेगी, सरकार उठेगी गिरेगी, इससे मतलब नहीं। सवाल ये है कि चुनाव के दरमियान इनकी जो घटक दल है और इनकी सरकार बनाई है ना, तो सरकार ने जो वादा किया था 1 करोड़ रोजगार देंगे, क्या ये देंगे या नहीं देंगे? कृषि क्षेत्र में निवेश करेंगे, ये करेंगे कि नहीं करेंगे? ये स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, ये करेंगे या नहीं करेंगे? आपको एक और तरफ लेकर चलेंगे, सीतामढ़ी में 11,000 से ऊपर HIV पॉजिटिव पाया गया है। उसके लिए अभी स्पेशल वहाँ जिला अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। और जिला स्वास्थ्य विभाग से जब ये सवाल किया गया तो मीडिया के सामने उन्होंने कहा है। देखिए बिल्कुल अश्मित, और इन तमाम बातों की अगर हम बात करें तो राजनीति तो पूरी तरीके से गर्मा चुकी है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने जिस तरीके का बयान दिया है तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी पूछेगी और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है एनडीए पर सवाल उठाने का। तमाम आपने पूरी जानकारी दी, तमाम पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातों को रखने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।